नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें। आज हम बात करेंगे धारावी के साहू नगर में 4 दिन पहले लगी आग पर भले ही काबू पा लिया गया हो, कोई जनहानि नहीं हो, लेकिन आग ने जिस तरह से विनाश लीला का तांडव किया, उस तांडव के बाद साहू नगर के कमला नगर में जो मंजर सामने आ रहा है, दिल को झकझोर कर रख देने वाला है। हर तरफ बिखरा हुआ घरों का मलबा ही मलबा है। न खाने को बचा है, न बनाने को, न पहनने को, न रहने को। यदि कहा जाए तो दर्द का दरिया बह रहा है। पीड़ित जदा लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, बेबस हैं। इनके इस दर्द के पीछे कहीं न कहीं ABSD को जिम्मेदार मानते हैं। चोरी की बिजली कारखानों में चल रही थी। स्थानीय लोगों ने शिकायतें की, लेकिन BSD अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप भ्रष्टाचार और बिजली चोरी की भेंट पर लगभग 100 कारखाने जलकर सुहा हो गए। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इन दर्द ज़दा लोगों के दर्द को आप सुनिए कि किस तरह से क्या इन पर बीती और बीत रही है। चाचा बशीर की गली में घुसेंगे तो राइट साइड में पहला जो केबिन है, वो केबिन में है ना जंपिंग मार के 3 साल से चला रहे थे। हम लोग BSD में कई एक बार है ना अर्जी दिए कि इसको ठीक किया जाए, वो किए नहीं। जंपिंग वाला जो रहता है 2 दिन 3 दिन 1 महीना वो टेम्परवरी डाला जाता है, वो 3 साल से चल रहा है। तो उसके लोड कितना उठाएगा? जंपिंग वाला वायर इतना पतला पतला होता है, उसके कारण शॉर्ट सर्किट के कारण ये सब हुआ है। जंपर वायर जब भी हम लोग है ना दिए हैं, जंपर वायर डाल देते थे, उसके कारण हुआ है। माल का ज्यादा नुकसान हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यही है कि यहाँ पे है ना फायर ब्रिगेड का है ना इंतजाम किया जाए, अगर कोई कर सकता है तो। दूसरा नंबर में जो लाइट ये हिस्सा नहीं कटा है, वो कुछ नहीं हुआ, उधर लाइट चालू किया जाए। सब बच्चे तड़प रहे हैं पानी के लिए, खाना के लिए, लाइट की वजह से। दूसरा नंबर में जो स्ट्रक्चर जिसका टूट गया है, वो स्ट्रक्चर का अनुमति दे कि है ना फिर वो खड़ा हो जाए। आग फैलना चालू हो गया कि अपनी जान बचा के लोगों ने भागा, कोई माल का परवाह नहीं किया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कुछ नहीं बचा, सब के सब पूरा तबाह हो गया। देखो कहते हैं ना, बड़ी हसरत से तुझको मैं सजाया था, क्या से क्या हो गया देखते देखते। हमने बहुत मेहनत करके इस चीज को संवारा था, पाला था, लेकिन सब खत्म हो गया, एक पल में खत्म हो गया। वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हमारा कोई भी अभी मैं खुला बोल रहा हूँ, जितने आए हैं सब आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। जो कारखाने के कारीगर थे वो सोएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, ये किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ डंडा मारो और भगाओ, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। भी नहीं निकाला भाई गया। जिसका थोड़ा मोड़ा बचा वो पुलिस वाले निकालने नहीं दिए, BMC वाले निकालने नहीं दिए, फायर ब्रिगेड वाले निकालने नहीं दिए। नहीं कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं होता है भाई। तकलीफ तो हमें है ना, लेकिन आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। 11 लोग टोटल मर चुके। बोला कोई रात को आएगा। धारावी डिपो वाला जो पुलिस है, इलेक्ट्रिक वाला, BSD वाला ना बड़ा महान इंसान है, सुनता नहीं है वो। उसको 4 साल से रोका है। 7 आदमी इसके पहले मरे, 7 आदमी, 7 केबिन बनाओ, केबिन बनाने को तैयार नहीं होगा। बोला 5 मिनट में आता, 2 घंटे में आता है। रात में जब हमको मालूम हुआ कि अंगार लग गया है, तो मैं जल्दी से निकल के भागा। तो केबिन का ये हाल था कि उधर देखने से मौत दिख रहा था कि मौत हमारी आ गई। अपने बच्चों को निकाल के, कैसा छोटे छोटे बच्चे थे, निकाल के लेके मैं भागा हूँ। और वो मंजर था केबिन का, वो मंजर था कि पूछो मत। हम लोग यहाँ से देखे कैसा भी करके निकल के भागे। वहाँ निकलने के बाद देखा तो पूरा सब चल रहा है, भर। इसी का तो बहुत बुरा हाल है। मैं देखा केबिन अगर मतलब केबिन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता तो इतना जो है मुश्किल नहीं पड़ती। और किस तरह से ये बिना छत के जीवन काट रहे हैं। इन पीड़ित परेशान लोगों के बीच शिवसेना के नेता व जय जवान जय किसान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष
समाज सेवी सुंदर एस नायडू अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। यहाँ के लोगों की आप बीती सुनी, आश्वासन दिया इस विभीषिका में पीड़ित लोगों को हर संभव मदद मिले, इसके लिए बस खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक आवाज़ पहुंचाएंगे। सुंदर एस नायडू ने पीड़ितों को खाना बांटा, यही नहीं अपने प्रयास के चलते 3 दिन से अंधेरे में बेबसी लाचारी के बीच काट रहे जिंदगी जीने वाले इन रहवासियों को बिजली को सुचारू कराया। 3 दिन बाद लोगों को बिजली की आपूर्ति सुंदर एस नायडू के प्रयासों के चलते हो सकी। यही नहीं, सुंदर नायडू ने भयावह मंजर को लेकर पूरी बस्त स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर हर संभव मदद करने की बात भी कही है। हमारे शिंदे साहब को ना, उनको कुछ जात धर्म का कुछ पड़ा नहीं है। जिधर गरीब तकलीफ में आया उधर उनकी हाजिरी हो जाती है। समझ में आया, गरीब को तकलीफ नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। समझ में आया, वहाँ पहुंचने के बाद उनका जो काम रहेगा वो आप लोगों को खुद ब खुद दिखाई देगा। समझ में आया, इधर आके सिर्फ फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के, शोबाजी करके जाने वालों के हम नहीं। करोड़ों रुपया का उन लोगों का माल, जो उन लोगों का रोजी रोटी था, वो भी जल गया, वो जल के खाक हो गया। और बहुत लोग, जो लोग एक गोडाउन के अंदर, मतलब एक कारखाने के अंदर 100 जन, 150 जन, 200 जन, 20 जन, 25 जन ऐसा रहते थे, वो लोग सबके सब बेघर हो गए। वो लोग का आज इधर अभी कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है, ना खाने पीने का ठिकाना हो रहा है। ये पूरा एरिया का लाइट बंद कर दिया गया है। जो लोग यहाँ है, अगर वो लोग चाहे जो बेघर हो गए उनकी मदद करने के लिए, तो भी वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर 4 लोगों के लिए उनको खाना बनाना है तो उन लोगों को मिक्सी चलाना होगा। मिक्सी चलाने के लिए उन लोग के पास करंट नहीं है। इसके लिए ये भी तकलीफ यहाँ हो रहा है। तो मेरा निवेदन ऐसा रहेगा कि यहाँ के लोगों का जो तकलीफ है वो जल्द से जल्द मिटाया जाए। जो हुआ है वो तो चलो कुदरत की देन है, हो गया, लेकिन दोबारा ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक सांस लेने वाला, चाहे फिर वो उस घर में पलने वाला एक कुत्ता ही क्यों ना सही, एक बिल्ली क्यों ना सही, उसको जीने का पूरा अधिकार है। फ्री में, मुफ्त में मरने के लिए उनको मालिक ने भेजा नहीं है। वैसा ही इंसान का जितना जान है, चलो ठीक है, भगवान का बहुत बहुत दया है कि ना यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों को बर्बाद कर। बहरहाल वर्तमान समय में इन सैकड़ों लोगों को हजारों हाथों की मदद की आवश्यकता है। वहीं इनके रहने, खाने, पीने की समय रहते व्यवस्था कराए जाने की भी शीघ्र आवश्यकता है। आइए इस क्षेत्र का दौरा करने वाले समाज सेवी सुंदर नायडू से जानते हैं कि किस तरह से लोग समस्या से जूझ रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धारावी के साहू नगर में 4 दिन पहले आग लगी थी और आपने वहाँ का दौरा देखा, क्या हालात थे वहाँ के? पाठक जी, जय महाराष्ट्र। वहाँ का जो हालत था ना, हम लोग, मुझे परसों रात को कलाताई शिंदे का फ़ोन आया, बोले कि सुंदर, धारावी में बहुत बड़ा अग्नि तांडव हुआ है, तुम जाके कल जरा देखो। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हुआ होगा कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद पाठक जी, मैं बताऊं कि ना, मतलब खून के आंसू रो पड़ा। क्योंकि वहाँ ना लोगों का जो हालत है, खाने पीने का तो तकलीफ है ही है, लेकिन उनका जो अभी बच्चे लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उन लोगों को सब है ना, आज परिस्थिति ऐसा हो गया है कि वो फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है उन लोगों को, ऐसा उन लोगों का हालत हो गया है। तो वो देख के ना हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। लोगों का घर जल गए हैं, करीब 100 के ऊपर घर जल गए हैं। कई लोगों का एक्चुअली क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा जला है कारखाने, जो करोड़ों रुपए का, जो जिन लोगों के पास कपड़े थे वो सब जल के खाक हो गया। मतलब ना, जो कल तक का व्यापारी था, जो कल तक व्यापार करके अपना अपने पास के मजदूरों का, अपने घर का जो
पालन पोषण कर रहा था, वो आज क्लियर कट रोड पे आ गया है, क्लियर कट रोड पे आ गया है। उनको अब- खाने की भी व्यवस्था आपके द्वारा की गई थी? नहीं, कल दोपहर को हम लोगों ने खाने का व्यवस्था किया था, जितने लोगों को हो पाया हम लोगों ने किया। तो उन लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ था कि लाइट हम लोगों का 3-4 दिन से बंद है, और लाइट बंद होने के कारण हम लोग अगर किसी का वहाँ जो लोग तकलीफ में है उन लोगों को मदद करना भी रहेगा तो भी हम लोग मदद कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ऐसा है कि हमारे पास लाइट ही नहीं है। उन लोग को सुलावे तो किधर सुलावे, अगर उन लोग के लिए खाना बनावे तो कैसा बनावे, लाइट ही नहीं है। इसके वजह से बहुत तकलीफ था। लाइट किस तरह से अभी तक सुचारू हो पाई है? नहीं, लाइट के काम के ऊपर उन लोगों ने जोर दे के बताया कि वो लाइट का बड़ा तकलीफ है करके। तो मैंने तुरंत क्या किया, वहाँ से कलाताई को फ़ोन किया। मैंने कलाताई को फ़ोन किया, मैं बोला ताई यहाँ का अभी सबसे बड़ा ज़रूरत है लाइट का, आप कृपा करके कैसे भी करके ना आज ये लाइट चालू करवाओ। उन्होंने तुरंत वो नंबर वर्षा में भेजा। वर्षा से फ़ोन गया बीएमसी ऑफिसर को, बीएमसी ऑफिसर ने कोऑर्डिनेट किया बीएसटी में, और उन्होंने बोला कि कल 7 बजे बराबर लाइट चालू हो जाएगा। तो उन्होंने बोला और बराबर 7 बजे लाइट वहाँ चालू हो गई। उसके बाद वहाँ के कुछ जो रहवासी है उन लोगों का, उनमें से 3-4 लोगों का मैंने नंबर लाया था। उसमें से एक अकबर भाई करके कुछ नाम था, उनको मैंने कॉल किया। मैं बोला भाई लाइट चालू हो गया है, कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि नायडू जी आधा जगह पे हुआ है, आधे जगह पे नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज कुछ कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं वहाँ, जाकर वहाँ के लोगों का जिधर लाइट चालू नहीं हुआ है वो जगह कौन सा है, कौन से पट्टे पर लाइट नहीं चालू हुआ है, और अभी वहाँ लोगों को क्या तकलीफ़ है, अभी उनकी क्या ज़रूरत है, ये जानने के लिए हमारी कुछ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता अभी मैं भेज रहा हूँ। वो लोग जाकर वहाँ पूरा देख कर आएंगे। उसके बाद हम लोगों को उन लोगों के लिए क्या मदद करना है ये हम लोग देखेंगे। अभी तक की खबर का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।